तो दोस्तों आज अदानी पावर के शेयर में एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। कल भी स्टॉक में करीब 10% की तेजी थी और आज भी स्टॉक 7 से 8% तेज है। तो क्या क्या लेटेस्ट अपडेट आ रखे हैं अदानी पावर के बारे में जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी आ रही है। तो दोस्तों 2-3 अपडेट आ रखे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर एक बार स्टॉक के लेवल्स के बारे में जानेंगे कि यहाँ से क्या टारगेट होने वाले हैं स्टॉक के लिए और क्या सपोर्ट रेंज रहेगी। तो दोस्तों जो पहला अपडेट है वो ये है कि अदानी पावर और JUV एनएल के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था, उन दोनों ने कंपनियों ने मिलकर उस डिस्प्यूट को ख़त्म कर दिया। जो भी उनके बीच में कोर्ट की फाइट चल रही थी, उसने उन दोनों कंपनियों ने डिसाइड किया है कि हम कोर्ट से बाहर जाके म्यूचुअली एग्रीमेंट करके इस मामले को सुलझाएंगे। वैसे दोस्तों अदानी पावर करीब 12,000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन की डिमांड कर रहा था और वो केस उसके हक में भी जा रहा था, लेकिन दोनों कंपनियों ने क्योंकि म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम किस केस को ख़त्म करेंगे और कोर्ट में फाइट नहीं करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि चलो भाई कोर्ट की जो इनकी लीगल फाइट चल रही थी वो फिलहाल अब ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो ये है कि अदानी पावर ने शेर सिंह कालिया को अपॉइंट कर लिया है CEO के रूप में, यानी कंपनी को अब मैनेज करेंगे शेर सिंह कालिया। दोस्तों उनकी जो अगर बात करें कि उनके पास क्या एक्सपीरियंस है और क्या उन्होंने अपनी लाइफ क्या उन्होंने पिछले सालों में किया है, तो वो एक CE है और करीब 32 साल उन्होंने पावर इंडस्ट्री में बिताए हैं, ताकि मतलब समझा जा सकता है कि उनको अच्छा खासा पावर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा अदानी पावर को मैनेज करने आ रहा है CEO के रूप में। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो ये है कि अदानी पावर अब सुप्रीम कोर्ट में किसी और डिस्कॉम्स के खिलाफ अपना पैसा रिकवर करने के लिए चला गया है। और वो डिस्कॉम्स कौन सी है? राजस्थान गवर्नमेंट की 3 डिस्कॉम्स हैं दोस्तों, जो कि अदानी पावर से इलेक्ट्रिसिटी लेती थी और आके कंज्यूमर्स को बेचती थी। तो अदानी पावर उनके खिलाफ जा चुका है कोर्ट में। और दोस्तों 2020 में इसके लिए एक फैसला आ चुका था कि डिस्कॉम्स को जो रिकवर करना है अदानी पावर को, दोस्तों खर्चा आया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल जिससे आपका बिजली बनता है उसमें ज़्यादा खर्चा करने की वजह से अदानी पावर की जो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पड़ रही थी वो ज़्यादा पड़ रही थी। तो उसको कंपनसेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया था 2020 में कि आप डिस्कॉम्स को ये पैसा देना पड़ेगा अदानी पावर को, ताकि वो जो उसको कॉस्ट पड़ी थी वो उसको रिकवर कर पाए, कंपनसेट कर पाए सही से। तो अब अदानी पावर कोर्ट में इसलिए चला गया कि वो पैसा नहीं दे रहे हैं और अदानी पावर को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि 6,500 करोड़ रुपए की अमाउंट है दोस्तों। 6,500 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती। तो इसलिए अदानी पावर अब सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गया है कि ये हमें अमाउंट रिकवर करवाई जाए। तो दोस्तों फिलहाल ये सब अपडेट थे अदानी पावर से रिलेटेड जो कि हमने अभी डिस्कस किए, कोई और अपडेट नहीं है। अब एक बार ये जो तीनों अपडेट थे दोस्तों ये पॉजिटिव है और आपका CEO भी एक एक्सपीरियंस CEO आ रहे हैं। और दोस्तों अदानी पावर कोशिश कर रहा है कि जहाँ से पैसा रिकवर हो सकता है वहाँ से रिकवर किया जाए। तो ये सभी पॉजिटिव न्यूज़ है और उसका उन तीनों का ही न्यूज़ का हो सकता है कि हमें इसी वजह से स्टॉक में भी पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा हो। अब एक बार स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो 105 रुपये से लेके दोस्तों 110 रुपये की रेंज है, वो एक रेजिस्टेंस रेंज थी अदानी पावर के लिए, जिसके ऊपर स्टॉक आसानी से नहीं जा पा रहा था। 100 रुपये के आसपास ही काफ़ी टाइम से स्टॉक घूम रहा था, लेकिन हमें कल भी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली और आज भी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक जो 110 रुपये का रेजिस्टेंस था बड़ा वाला, उसके ऊपर निकल चुका है और अभी फ़िलहाल 116 रुपये के आसपास काम कर रहा है। अब दोस्तों पहले एक ट्रिगर की बात करें जो कि अदानी पावर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। तो काफ़ी जल्दी अदानी विल्मर का IPO आने वाला था। अब दोस्तों वो उसको अप्रूवल तो मिल चुका था सेबी से, लेकिन अभी तक अदानी ग्रुप ने उस IPO को लॉन्च नहीं किया मार्केट में और 2022 चालू हो चुका है। तो बहुत जल्द हो सकता है कि अदानी ग्रुप अपने अदानी विल्मर का IPO लाए। अब ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्यों है अदानी पावर के लिए दोस्तों? अदानी पावर दोस्तों 160-170 रुपये तक जा चुका था ऊपर में और अभी फ़िलहाल 115 रुपये काम कर रहा है। जब अदानी विल्मर का IPO आएगा दोस्तों, तो हो सकता है कि हमें अदानी पावर में दोस्तों थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने को मिले, थोड़ी बहुत हो सकता है कि मोमेंटम हमें बढ़ते हुए दिखे, अच्छी खासी बाइंग देखने को मिले हमें अदानी पावर के शेयर में। अब ऐसा क्यों होगा दोस्तों? हमें सबको पता है कि अदानी ग्रुप दोस्तों, अदानी ग्रुप के शेयर्स काफ़ी ऑपरेटर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस रहते हैं। ये सच बात है अदानी ग्रुप, काफ़ी अदानी ग्रुप के शेयर्स के लिए दोस्तों। तो अगर अदानी विल्मर का IPO आएगा और अदानी पावर का भाव एक जो 160-170 रुपये चल रहा था कुछ टाइम पहले, एक बार हाई बना चुका है, इतना नीचे चल रहा होगा, तो ऐसा रहेगा कि काफ़ी सारे निवेशक दोस्तों
थोड़ा सा होता है कि हमें कम इंटरेस्ट देखने को मिले अदानी विल्मर के आईपीओ में। लेकिन अगर अदानी पावर का भी शेयर दोस्तों अच्छा खासा चल रहा होगा, स्टॉक में बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही होगी, तो जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा रहेगा और होता है कि फिर अदानी विल्मर के आईपीओ में हमें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिले। तो इस चीज़ को देखते हुए होता है कि जब अदानी विल्मर का आईपीओ आए तो ऑपरेटर्स थोड़ा अदानी पावर में परचेजिंग करना चालू कर दे, इस शेयर को भी थोड़ा बहुत ऊपर ले जाए। दोस्तों 100% बात तो नहीं है कि ऐसा हो गई, लेकिन काफ़ी जैसा रिसेंट जो अगर हम हिस्ट्री देखें तो ऐसा काफ़ी बार हुआ है ग्रुप कंपनियों में कि जब आईपीओ आता है तो दूसरी जो ग्रुप कंपनियां हैं उनके शेयरों में हमें एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिलती है। तो एक तो ये ट्रिगर रहेगा। और दोस्तों जो दूसरे अदानी ग्रुप शेयर हैं अभी, जैसे आपका अदानी एंटरप्राइज हो गया, अदानी ग्रीन एनर्जी हो गया, या अदानी ट्रांसमिशन या टोटल गैस, इन सभी के शेयरों में बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। सभी 1500 रुपये के आसपास चल रहे हैं, 1500 रुपये के ऊपर निकल चुके हैं। सभी की मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए होने वाली है या हो चुकी है। लेकिन अदानी पावर की मार्केट कैप अभी दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए भी नहीं हुई है। तो ये चीज़ है कि अदानी पावर दोस्तों काफ़ी नीचे के वैल्यूएशंस पे चल ट्रेड कर रहा है, जबकि जो दूसरी अदानी कंपनियां हैं उनके वैल्यूएशन बहुत ही ऊंचे हैं। एक यहाँ से दोस्तों जो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो फील कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, वो ये है कि जो भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड आपके प्रोजेक्ट कर रहा है अदानी ग्रुप दोस्तों, वो सारे ही अदानी ग्रीन एनर्जी में जा रहे हैं। कोई भी अदानी पावर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि इस वजह से थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंट हो अदानी पावर के शेयर के लिए, इसलिए स्टॉक इतनी बढ़िया तेज़ी नहीं देख पा रहा है। लेकिन दोस्तों सभी चीज़ों को देखते हुए जो भी अदानी पावर के वैल्यूएशंस है, जहाँ दूसरी अदानी पावर कंपनियां चल रही हैं, उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ से थोड़ा बहुत पोटेंशियल ज़रूर है स्टॉक में कि यहाँ से एक अच्छी तेज़ी देख सकता है। अब बात करें कि यहाँ से कहाँ तक तेज़ी देख सकता है, तो दोस्तों जो पहला टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए, अगर यहाँ से तेज़ी बनती है और जो भी बायर है अभी वो परचेस करता रहता है, स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, तो जो पहले टारगेट होने वाला है स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट, वो रहेगा 130 रुपये का। 130 रुपये के आने के आसपास हो सकता है कि स्टॉक में हमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, या ये कहें तो एक रेजिस्टेंस रेंज है दोस्तों। अगर वैसे तो अभी फ़िलहाल 116 रुपये चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में अगर स्टॉक में तेज़ी बढ़ती है और 130 रुपये के ऊपर चला जाता है, तो दोस्तों जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 150 रुपये का। तो 130 और 150 रुपये के टारगेट के लिए आप शेयर को होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। अगर सपोर्ट की बात करें किसी वजह से यहाँ से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ जाता है और जो भी बायर था वो ख़त्म हो जाता है, बायर इनएक्टिव हो जाता है, जो भी परचेज़ कर रहा था वो परचेज बीच में ही छोड़ देता है और स्टॉक नीचे आना चालू हो जाता है, तो फिर क्या सपोर्ट रेंज होने वाली दोस्तों। पहले स्टॉक के लिए दोस्तों 105 रुपये से लेके 110 रुपये की रेंज जो थी वो एक आपकी रेजिस्टेंस रेंज थी, जिसके ऊपर स्टॉक नहीं जा पा रहा था। अब क्योंकि स्टॉक इसके ऊपर जा चुका है और अभी 116 रुपये का काम कर रहा है, तो अब यही रेंज दोस्तों सपोर्ट की तरह काम करेगी। इस रेंज में आती कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्टॉक में हमें सपोर्ट देखने को मिले। और अगर नियर फ्यूचर में थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ता है स्टॉक में और स्टॉक ज़्यादा नीचे आता है, तो दोस्तों जो 95 रुपीज़ का सपोर्ट है फिर वो एक अगला मेन सपोर्ट रहेगा, जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा खासा हमेशा बाइंग इंटरेस्ट फिर से वापस लौटते हुए दिखता है अगर किसी वजह से सेलिंग प्रेशर स्टॉक में बढ़ता है। तो ये सब थे दोस्तों अपडेट जे अदानी पावर के शेयर के लिए अभी फ़िलहाल। और कोई अपडेट नहीं है जिसके बारे में हम डिस्कस करें। अगर कोई अपडेट आता है तो उसके बारे में अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।